एपिसोड में हमने देखा था कि द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड एल्डर सूली भी ब्लैक रॉक के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर अब ब्लैक रॉक भी इनसे कहता है कि वाकई में तुम अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इतने सालों तक मुझे ढूंढने के बजाय अभी तक हार मान चुका होता। जिस पर एल्डर सूली कहते हैं कि जिनसे हमारी लड़ाई वर्षों से चल रही है उसे भला मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ। तब ब्लैक रॉक कहता है कि सूली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर्स का लेवल इतनी ज्यादा है कि शायद ही कोई ह्यूमन में तुम्हारे जितना पावरफुल बचा होगा। जिस पर एल्डर सूली कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ तो इसके बावजूद भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ब्लैक रॉक कहता है कि वो इसलिए क्योंकि इस बार मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ और इसके कई सारे रीजन है, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि इस बार जो गार्डन में खुद तुम्हारी बेटी भी है और अभी तक तो मेरे लोगों ने अपना काम शुरू भी कर दिया होगा। जिस पर एल्डर सूली कहता है कि वो तो तुम्हारे पास एक प्लान भी है। तब ब्लैक रॉक कहता है कि बिल्कुल, पहले मेरे लोग जुआ गार्डन में मौजूद सारे डिसाइपल को खत्म करेंगे और इधर मैं ह्यूमन के सबसे पावरफुल बीइंग सूली को खत्म करूंगा। उसके बाद डीमंस ह्यूमन रेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पर एल्डर सूली कहते हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो ये तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्वॉर्ड ने तुम्हारे क्लैन के 10,000 से भी ज्यादा डीमंस को मौत के घाट उतारा है, लेकिन भला तुम उन बच्चों को क्यों मारना चाहते हो। तब ब्लैक रॉक कहता है कि सूली, ये तो काफी सिंपल है, वो ह्यूमन रेस के आने वाले भविष्य हैं, लेकिन जब ह्यूमन रेस ही नहीं रहेगा तो फिर भविष्य की क्या जरूरत। और ये कहकर अब ब्लैक रॉक अपनी पावर से वहाँ पर कई सारे डीमंस को अपेयर करने लगता है, जिसे देखकर अब एल्डर सूली भी रेडी होते हुए अपने ऑरा को बाहर निकाल लेते हैं। जिस पर अब ब्लैक रॉक भी खड़े होते हुए कहता है कि सूली, चलो अब इसे यहीं पे खत्म करते हैं। और अब इधर हम सेंग और जीजुई को देखते हैं, जहाँ पर सेंग जीजुई से पूछता है कि चलो तुम ही डिसाइड करो कि पहले हमें कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह ली पैलेस से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। तब जीजुई कहता है कि ठीक है, हम सबसे पहले स्वॉर्ड पूल जाएंगे। जिस पर सेंग कहता है कि ओके, मैंने भी सुना है कि स्वॉर्ड पूल नाम की कोई जगह यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जिसमें कई सारे लेजेंड्स की लेजेंडरी स्वॉर्ड पड़ी हुई है। और इतना कहकर अब ये दोनों स्वॉर्ड पूल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कई घंटे चलने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी आसपास से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये लोग भी भागते हुए उस जगह पे जाने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो आदमी 13 डिवीजन सेट के डिसाइपल के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे चैंग सेंग और जीजुई भी पहुंच जाता है, जिसे देखते ये आदमी अपने स्वॉर्ड को सीधे सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन तभी इसके मास्टर कहते हैं कि रुक जाओ, और इतना कहकर वो स्वॉर्ड को फिर से अपने पास बुला लेते हैं और फिर अपने डिसाइपल को डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम अंधे हो। जिसके बाद ये आदमी सेंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम क्यू सॉन्ग है और ये मेरा डिसाइपल है, हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारी तरह नॉर्थ से कुछ ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए आए हैं। जिस पर अब सेंग इन दोनों लड़कियों के पास आता है और इनसे पूछता है कि आखिरकार मामला क्या है। तब ये लड़की बताती है कि ब्रदर सेंग, हमारे मास्टर ने हमें यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए भेजा है और हमने बहुत ही मेहनत से उसे ढूंढ भी लिया, लेकिन आखिरी वक्त पे इन लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर हमसे वो ट्रेजर छीन लिया। जिस पर ये डिसाइपल कहता है कि झूठ मत बोलो, हमने तुमसे कुछ भी नहीं छीना है, बल्कि हम लोगों ने उस ट्रेजर को तुमसे भी पहले देखा था। तब ये मास्टर भी कहते हैं कि चैंग सेंग, जुओ गार्डन का यही रूल है कि जिसे पहले जो चीज मिली वो चीज उसी की हो गई, इसीलिए अब इससे पहले कि जुओ गार्डन का गेट बंद हो जाए हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोई इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखते ही सेंग कहता है कि पीछे देखो। और ये कहकर सेंग उस अटैक को रोकने के लिए अपने अटैक को कर देता है। जिस पर अब ये एल्डर भी उस अटैक को डॉज करने के लिए अपना एक अटैक करते हैं, लेकिन चूंकि ये अटैक इस एल्डर के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था, इसीलिए इन तीनों के अटैक के टकराने की वजह से ये एल्डर थोड़ी दूर जाके गिरते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गुओ का भाई लियांग भी आ जाता है, जो यहाँ पर पहुंचकर सीधे इस एल्डर से उस ट्रेजर को मांगता है। तब ये एल्डर भी उस ट्रेजर को निकाल के दे देते हैं। जिस पर अब लियांग कहता है कि ठीक है, पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तब सेंग कहता है कि ब्रदर लियांग, वो आपके अटैक से पहले ही इंजर्ड हो चुका है, इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को पनिशमेंट देने की जरूरत है। जिसे सुनने के बाद लियांग इस ट्रेजर को उठा के इन दोनों लड़कियों के पास चला आता है और इधर सेंग भी अब इस एल्डर से पूछता है कि क्या आप ठीक है। तब ये एल्डर भी सेंग को थैंक यू सो मच कहते हैं। जिस पर सेंग कहता है कि आपको इमीडिएटली यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उस अटैक के कारण आपको बहुत ही सीरियस इंजरी हुई है। तब इस एल्डर का ये डिसाइपल अपने सिग्नल फायर को जलाता है, लेकिन ये टेक्निक बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। जिस पर ये मास्टर अपने भी सिग्नल फायर को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तब ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पैनिक होते हुए कहता है कि क्या जुओ गार्डन का गेट बंद हो गया, जिसे सुनकर ये लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब सेंग इस मास्टर का इलाज करते हुए कहता है कि मैंने किसी तरह से आपके ब्लीडिंग को रोक दिया है, लेकिन आपको ठीक होने में कुछ समय लग जाएगा। जिसके बाद अब सेंग कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए अब मेरे ख्याल से हम सभी को एक साथ मिलकर वापिस एंट्रेंस गेट पर ही जाना चाहिए। अब ये हेवनली एकेडमी का डिसाइपल भी यहाँ पर आते हुए कहता है कि तुम डीन हो गए अपने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे ऑर्डर्स को नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग अभी एंट्रेंस गेट से 200 माइल दूर हैं, इसीलिए अगर तुम्हें जाना ही है तो फिर
फिर तुम अकेले जाओ। जिस पर सैंग कहता है कि पहले मैंने जो कहा वो सबके लिए था, इसीलिए अगर तुम्हें नहीं जाना है तो फिर तुम्हारे पैरों पे गिर के तुम्हें जाने के लिए कोई भी नहीं कहेगा। जिसे सुनकर इस हेवनली एकेडमी के डिसाइपल को सैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब सैंग कहता है कि ब्रदर लियांग आप लोग यहीं पे रुकिएगा, मैं और जीजुई जाके आगे से कुछ पता लगा के आते हैं। जिसके बाद सैंग और जीजुई वहाँ से जाने लगते हैं और अब थोड़ी दूर आ जाने के बाद सैंग जीजुई से कहता है कि तुम 1 मिनट वेट करो, मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। और इतना कहकर सैंग भागता हुआ एक सुनसान जगह पे आ जाता है और यहाँ पर पहुँच के वो ब्लैक ड्रैगन को आवाज देता है। ब्लैक ड्रैगन भी बाहर आ जाता है। जिस पर अब सैंग कहता है कि सीनियर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए क्या आप एंट्रेंस गेट पे जाके किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। तब ब्लैक ड्रैगन एक बहुत ही क्यूट फेस के साथ सैंग की ओर देखता है। जिस पर सैंग कहता है कि क्या आपको इसके बदले मेरा स्वॉर्ड चाहिए। ब्लैक ड्रैगन भी यस कहता है। जिस पर सैंग कहता है कि सॉरी सीनियर, मैं आपको ये नहीं दे सकता क्योंकि इसे मुझे मेरे बड़े भाई ने दिया था, लेकिन हाँ इस प्रॉब्लम के सॉल्व होते ही मैं यहीं पर आपके लिए बहुत सारे ट्रेजर्स को ढूंढ लूंगा। तब ब्लैक ड्रैगन भी ओके कहकर वहाँ से एंट्रेंस गेट की ओर उड़ के जाने लगता है। और अब इधर हम जुओ गार्डन के एंट्रेंस गेट को देखते हैं, जहाँ पर इधर भी हालात खराब ही थे क्योंकि जुओ गार्डन का गेट बंद हो जाने के कारण डिसाइपल अपने आप में ही लड़के एक दूसरे को इंजर्ड कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर 13 डिवीजन ऑफ ग्रीन लाइट के सारे डिसाइपल आने लगते हैं क्योंकि इन लोगों ने लेट से ही एंटर किया था। और अब एक लड़की जुई रोंग के पास आते हुए कहती है कि उस ब्रदर के बॉडी में बहुत ही डीप कट लगा है। तब जुई रोंग भी इस लड़के के पास आती है और अपने पावर से इस लड़के की इंजरी को ठीक करने लगती है, जिसे देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि बिग सिस्टर आपका तो जवाब नहीं, आपने महज कुछ सेकंड में इस लड़के की इंजरी को ठीक कर दिया। तब जुई रोंग कहती है कि अगर तुम में से कोई मरना नहीं चाहता तो फिर हमेशा एक साथ रहना, क्योंकि अब जुओ गार्डन का गेट कब खुलेगा ये किसी को भी नहीं पता, इसीलिए मेरे दिए हुए एडवाइस को फॉलो करना, क्योंकि अब मैं बाकी लोगों को देखने के लिए जुओ गार्डन के अंदर जा रही हूँ। जिस पर सारे डिसाइपल भी यस सिस्टर कहते हैं। जिसके बाद अब जुई रोंग भी जुओ गार्डन के अंदर आने लगती है और अब हम सैंग और जीजुई को देखते हैं जो कि वापिस इन लोगों के पास आ जाते हैं। अब लियांग पूछता है कि क्या कुछ पता चला। जिस पर सैंग कहता है कि मैं बस इतना ही पता कर पाया कि जुओ गार्डन को किसी ब्लैक पावर ने इंटरप्ट करके बंद किया है, जिसकी वजह से अब रियल वर्ल्ड से हमारा बिल्कुल भी कनेक्शन टूट चुका है। और इस प्लेस के रूल के अनुसार अगर ये प्लेस एक बार बंद होता है तो फिर 100 सालों के बाद ही दोबारा इसका गेट ओपन होता है। तो अब हमें इसी गार्डन से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तब ये डिसाइपल पूछती है कि ब्रदर सैंग क्या ये पता चला कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। जिस पर सैंग कहता है कि सीधी सी बात है, इसके पीछे जरूर डीमंस होंगे। अब ये डिसाइपल कहती है कि ब्रदर गुओ ने मुझसे कहा था कि सिचुएशन चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन ब्रदर सैंग जैसा कहेगा बिल्कुल वैसा ही करना। जिस पर सैंग कहता है कि चूंकि अब हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, इसीलिए अगर हम एक साथ मिलकर किसी चीज को ढूंढेंगे तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं और जीजुई अलग डायरेक्शन में जाते हैं और तुम तीनों अलग डायरेक्शन में जाओगे। और जैसे ही पहले किसी को भी कुछ भी पता चलेगा तो वो किसी साइन से बाकियों को भी इशारा कर देगा। जिस पर अब सारे लोग भी सैंग की बातों से एग्री करते हैं और फिर ये दोनों टीमें अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।